शायकीन का खत्म हुआ इंतजार, आज होगी मारधार। HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजनी को तैयार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को बेकरार। शायकीन क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना साहब और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कोयटा में भी सूरत के मिजाज गर्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शुरू की गई टैरिफ वार के बाद आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। गुज़श्ता रोज बेहतरी के बाद आज एक बार फिर एशियाई स्टॉक मार्केट मंदी का आगाज। जापान का निक्केई इंडेक्स 5.4%, जनूबी कोरिया का कॉस्पे इंडेक्स 1.64% और ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 2% कमी देखी गई। वॉल स्ट्रीट में भी तीनों स्टॉक मंदी का शिकार। S&P, डाउ जोन्स और नेस्डेक में भी मंदी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी की सूरत हाल है। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस बनू से लाहौर जा रही थी। और इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सयूनी फोर्सेस ने शुजाया के इलाके में घरों और पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मलबे तले दबने वाले 80 अफराद की तलाश जारी। न्यूयॉर्क में मुसाफिर हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक। तैयारे में 3 बच्चे और 3 बालिग अफराद सवार थे। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस अलेक्जेंडर टोर्चर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मनसक का विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वजीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब में 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के जोर और बेलारूस सरमायाकारों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। एक बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भी नाम आए हुए थे। उधर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे मुलाकात नहीं हो सकेगी। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। PTI रहनुमाओं की बानी से फिर मुलाकात न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वज़ीर-ए-आज़म को बेवकूफ़ करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं IG पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालत निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। हम किससे बात करें? शहबाज शरीफ की कोई बुकत नहीं। हामिद रजा खान बोले, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। बानी PTI से फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही।
साहब को आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सकें, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। एमकेएम की मुफाद में नहीं कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सियासत से बालातर होकर अपना किरदार करना चाहते हैं। सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है काम करके दिखाएंगे। माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रजदी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रजदी ने 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी महसूर कुन आवाज आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।